क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक अकेली तारीख किसी पूरे देश की कहानी बयां कर दे? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम भारत के इतिहास को सिर्फ एक तारीख 5 दिसंबर के चश्मे से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक दिन के भीतर कितनी सदियां और कितने किस्से छिपे हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि कैलेंडर का एक मामूली सा दिखने वाला पन्ना किसी देश के सफर की कितनी असाधारण कहानियां अपने अंदर समेट सकता है। देखिए, जब हम 5 दिसंबर की तारीख को खंगालते हैं तो इसमें सत्ता की चाहत, टकराव, फिर जुड़ाव और दुनिया के मंच पर भारत की बदलती पहचान, इन सब की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता के खेल से, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि 5 दिसंबर का दिन बार बार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और बड़े बड़े बदलावों का सेंटर पॉइंट बना है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि सत्ता की चाहत वक्त के साथ जरा भी नहीं बदलती। आप देखिए, 1657 के मुगल दौर से लेकर आज के आधुनिक भारत की राजनीति तक 5 दिसंबर की तारीख पर सत्ता के समीकरण बार बार बने हैं और बिगड़े भी हैं। जरा सोचिए, 1657 में ठीक इसी दिन शाहजहां के बेटे मुराद ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था और फिर सदियां बीत गईं। 1989 और फिर 1993 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर 2008 में अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मतलब राजशाही से लेकर लोकतंत्र तक 05 दिसंबर सत्ता के हाथ बदलने का गवाह बनता रहा। लेकिन 05 दिसंबर की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है। यही वो तारीख है जो हमें उन ताकतों के बारे में भी बताती है जिन्होंने इस देश को तोड़ा भी है और साथ ही जोड़ा भी है। देखिए, एक तरफ 1943 में जापानी विमानों ने कलकत्ता पर बम गिराए, जो एक बाहरी हमले का मुश्किल वक्त था। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक 3 साल बाद 1946 में इसी दिन होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की एक बड़ी नींव बनी। और फिर 1950 में सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य बना। ये देश के जुड़ाव की एक और अहम कहानी कहता है। और फिर आता है साल 1971। ये एक ऐसा साल था जब 5 दिसंबर ने हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी थी। अब ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फैसला नहीं था, बल्कि ये क्षेत्रीय जुड़ाव और समर्थन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। और फिर ठीक 21 साल बाद 5 दिसंबर की तारीख एक बिल्कुल ही अलग और एक दर्दनाक वजह से इतिहास में दर्ज हो गई। ये एक गहरे राष्ट्रीय विभाजन का पल था। इस विरोधाभास को जरा देखिए। एक तरफ 1971 में इसी तारीख ने एक नए राष्ट्र के जन्म में मदद की, एक जुड़ाव पैदा किया, तो दूसरी तरफ 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में टकराव और बंटवारे का माहौल बन गया। एक ही तारीख और दो बिल्कुल अलग अलग किस्मतें। पर 05 दिसंबर सिर्फ देश के अंदर की राजनीति और संघर्ष की कहानी नहीं कहता। ये वो दिन भी है जब भारत की मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस की गई। इस तारीख पर भारत की एक ग्लोबल छाप भी दिखती है। जैसे 1999 में जब युक्तामुखी मिस वर्ल्ड चुनी गई और भारत का नाम दुनिया के सौंदर्य मंच पर गूंजा, या फिर 1998 में जब रूस ने भारतीय नौसेना को आधुनिक युद्धपोत देने पर सहमति जताई, जो हमारी सैन्य ताकत को दिखाता है। और 2013 में जब दुनिया ने नेल्सन मंडेला को अलविदा कहा, एक ऐसे लीडर जिन्हें भारत अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर चुका था। और हाँ, 1997 में इसी दिन यूनेस्को ने बांग्लादेश के सुंदरबन और पाकिस्तान के रोहतास किले को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की जड़ें सिर्फ हमारी सीमाओं तक नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में कितनी गहरी फैली हुई हैं। तो इन सारी घटनाओं को, इन सारे धागों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, तो 5 दिसंबर की आखिर क्या तस्वीर उभरती है? एक ही दिन जो एक कैनवस की तरह है, जिस पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रंग हैं, गहरे विभाजन की लकीरें हैं, एकजुट करने वाली ताकत भी है और पूरी दुनिया में मिली पहचान की चमक भी है। 5 दिसंबर असल में भारत की जटिल और हमेशा बदलती रहने वाली कहानी का एक छोटा सा नमूना है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जो आज हो रहा है वही तो कल का इतिहास बनेगा, है ना? तो जरा सोचिए, भविष्य के पन्नों में
आज को किस लिए याद रखा जाएगा?